हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं क्लास 8 में जनरल साइंस मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ लाइट हीट। सॉरी, अभी उस 10वीं में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था, इसलिए मुंह में आ गया। तो मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है। अब अभी तक हमने देखे, अब देखेंगे आज इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर इज टू टाइप्स। पहला है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा है चेंज द स्टेट। हीट का इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा होता है चेंज द स्टेट। इधर देखिए, एक्सपेंशन पहला है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? चेंज द स्टेट। चेंज द स्टेट वाला हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है क्या, कैसा होता है, इस बात को समझ लो आप, ठीक है। मान के चलो एक लोहे का टुकड़ा लिया हमने, छोटा सा, ठीक है। एक छोटा सा क्या लिया हमने? लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, आयरन या फिर, ठीक है। अब इसको हमने बहुत ज्यादा गर्म किया, मतलब हीट की, है ना। तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ भाई? हजारों डिग्री सेल्सियस तक उसको यदि तापमान पे गर्म करोगे तो वो क्या होगा? पिघलेगा, मेल्ट होएगा। तो इसका जो है वो इस प्रकार से भी हो सकता है, मेल्ट बनेगा तो इस प्रकार दिखेगा अपने को, एक्सपांड हो गया। वो क्या हो गया? वो एक्सपांड हो गया, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। ये सॉलिड था, ये क्या था? सॉलिड था। अब ये क्या बन जाएगा? फिर से इसको किसी साँचे में अगर डाल देते हैं ये लिक्विड को, तो वही फिर सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड और जैसे का वैसा बन जाएगा। समझ में आ गई बात? टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गया, तो वो एक्सपांड हुआ, ठीक है। टेम्परेचर कम हो गया तो वो कैसा हो गया? सॉलिड हो गया, ठीक है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे उसको साँचे में डालते समय रूम टेम्परेचर की स्टेट पे, तो वो अपने औकात में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब उसके बाद में when heat is given to substance, the temperature increases and expands. Expansion depends on the increase of the temperature. Solid, liquid and gas, इन तीनों में इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हम इस वक्त इस 8वीं क्लास में सिर्फ सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होते हैं जनरली 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। सेकंड होता है एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये कैसा? इधर देखिए, एक कोई सब्सटेंस है, एक तार है मान के चलो, एक सब्सटेंस है मान के चलिए, ठीक है। अगर इसका एक्सपांशन एक ही दिशा में होता है, मान के डॉटेड लाइन में दिखाता हूं इसको, कितना इसका एक्सपांशन हुआ? एक ही लाइन में हुआ ना? इसको कह दो लीजिए एक्सपेंशन,
ठीक है। हो सकता है इसका एरिया बढ़ गया हो थोड़ा सा, इसका इधर का एक एरिया बढ़ गया होगा, एक्सपांस हो गया, तो इसको कह दो हम एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। और पूरा इसका वॉल्यूम अगर एक बढ़ गया हो, इसका पूरा सा वॉल्यूम बढ़ गया हो, तो उसको कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। सरल है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वायर, एक वायर लिए हमने, ये रॉड लिए, मान के चलिए रॉड लिए, एक वायर लिए, ठीक है। ये क्या है, रॉड ले लो या वायर ले लो, ठीक है। Linear expansion of solid is increase the length of wire or rod of solid due to the increase in the temperature. जब हमें ये वायर लिए या एक रॉड लिए, इसको क्या काम किए, हीट किए, ठीक है। तो इसकी क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ एक्सपांड होगी, क्या बढ़ी हुई इसकी, लेंथ एक्सपांड होगी, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। वेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ, ये क्या है, पहले वाले जो है, पहले वाले की क्या हो गई है, L1, ये जो था ना एक्चुअल इतना भाग, ये क्या हो गया L1। अब ये एक्सपांड हो गया, लेंथ बढ़ी तो क्या बन जाएगा L2, ठीक है। क्या बढ़ गया हो L2, ठीक है। अब किसमें टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ाया हमने, कौन सा बढ़ाया, T1 से T1 टू T2, टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, पहले कम था, फिर तब मान के चलो पहले कम रहा होगा तो T1 हो गया, ये फिर उसके बाद में फिर उसमें बढ़ाया टेम्परेचर, जब जहाँ तक उसका एक्सपांड होता था, तो वो क्या हो गया, उसका हो T2। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं डेल्टा T, ठीक है। इसको हम डेल्टा डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में सो वी कैन राइट द चेंज ऑफ द लेंथ, तो चेंज ऑफ लेंथ is directly proportional to length and change in temperature. Change in length, change in length is directly proportional to, क्या रहता है, change in ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई L1, ठीक है, L1 और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया डायरेक्ट, तो ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब चेंज इन लेंथ जो है तो वो क्या हो गई L2 L1, चेंज इन लेंथ आएगी ना L2 L1, जो भी बताया था मैंने आपको, क्या आएगी L2 L1, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, क्या हो गई L1 आएगी ना, L1 चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी है, समझ में आई बात। अब इसमें जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, उसको इक्वल में लाने के लिए कुछ एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का तुम मैथ में पढ़े हो ना, तो L1 सॉरी ये L1 माइनस L2 माइनस L1 यहाँ होना था, ठीक है, माइनस होना था, ठीक है। अब इसके बाद में L2 माइनस L1 इज इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे हम लैम्बडा, इसको बोलते हैं लैम्बडा, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे लैम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी। समझ में आ गई बात। यहाँ पे समझ में आ गई बात। ये इक्वेशन को ध्यान में रखो। अब इसके बाद में ये L1 है, ठीक है।
अब इस L1 माइनस L1 इधर चले जाएगा, ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बच गया, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू लैम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी बन गया। अब इसके बाद में यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर भी L1 है, यहाँ प्लस है ना, तो ये L1 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, L1 इज कॉमन, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे, लैम्बडा इंटू डेल्टा टी बच गया, L2 बराबर। तो हम इसमें कह सकते हैं ये कॉमन निकला, L2 बराबर L1 लैम्बडा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो हियर लैम्बडा इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनली, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कांस्टेंट है वो, एंड इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड स्टेट। इसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। ध्यान रहे, लैम्बडा को यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब जो है सभी सब्सटेंस का ये लीनियर कोफिशिएंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। द एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। ये कैसे होते हैं, सभी सब्सटेंस के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है ना, सॉलिड कॉपर का कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया है, 70, एल्यूमिनियम का कितना दिया है, 21.1, आयरन का 11.5, सिल्वर का 18। तो इस प्रकार से सभी इसका दिया, अल्कोहल का, वाटर का, मरकुरी का, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म्स का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का, सबका लीनियर कोफिशिएंट ऑफ सॉलिड इज डिफरेंट। कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव फार्मूला वी कैन से दैट if we take two rods of different substances, अगर दो रॉड लिए डिफरेंट सब्सटेंसेस के, ठीक है, the both having the same length and increases the temperature by same amount of coefficient, तो from the formula 1 इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये जो लैम्बडा है, लैम्बडा को फ्रॉम ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे बुक्स में 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक नया फार्मूला अपने को मिल जाएगा, ये लैम्बडा है, ये L2 है ना, ठीक है बेटा, तुमको समझ में नहीं आया बोलो, एक बार समझ लो, ठीक है। चेंज in length is directly proportional to original length into change in temperature, ठीक है। अब उसके बाद में चेंज इन लेंथ ये हो गई L2 L1, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू dt, मतलब डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या लिया हमने, लैम्बडा लिया, ठीक है। अब वो जब लेनी है हमने तो उसकी पोजीशन इस प्रकार से आएगी, L1 L2 L1 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको हमने अगर लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए और उसके बाद में देखिए फिर ये इधर ट्रांसफर कर दी, इसको प्लस हो गया इधर, ठीक है, L1 हो गया लैम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो है L2, यहाँ से ये L1 ये कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कॉमन निकालेंगे ना L1, ठीक, ये L1 कॉमन निकाले यहाँ से हमने, दो बार लिए, ये यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल लिए, कॉमन निकाले ना, तो बचा क्या 1 प्लस लैम्बडा इंटू डी, ये L2 के लिए एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
कॉमन निकालने। हाँ, कॉमन निकालने पे ये फार्मूला बन गया। ठीक, अब उसके बाद में ये फार्मूला नंबर 1 देखो। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, लेमड़ा की यदि वैल्यू निकालना है अपने को, तो लेमड़ा इज इक्वल टू ये L2 माइनस L1, ये वाला देखे। यस। अब इसमें इसको L1 ये जो है L1 इंटू डेल्टा टी, ये इसको नीचे आ जाएगा ये लेमड़ा L1 इंटू डेल्टा टी। अब समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका बनेगा लेमड़ा। समझ में आ गई बात? ठीक, अब इसके आधार पे thus the expansion coefficient is change in the length of the rod of unit length when its temperature is increased by 1 degree। अब उसके बाद में ये कैसा आया, समझ में आया आपको? ठीक, अब देखो कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो एग्जाम्पल